हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो मेरा एब्रप्टली कट हो गया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स। ओके, तो मैं आपको ये बता रही थी कि फेमिनिन एनर्जी को हील कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो फेमिनिन एनर्जी है उसको जब हम डिवाइन कर लेते या हेल्दी फेमिनिन एनर्जी में आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में इम्प्रूव होती है। क्योंकि दिस इज़ अ सीक्रेट टू इम्प्रूव योर वाइब्रेशन। आपकी वाइब्रेशन इम्प्रूव करने का यही एक रीज़न है कि आप अनहेल्दी बिहेवियर्स छोड़ के हेल्दी फेमिनिन एनर्जी में आओ। ठीक है, तो अनहेल्दी के बारे में तो बहुत डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जाइए और मेरे पुराने वीडियोस देखें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला, आप वॉक कर सकते हैं, नेचर में जा सकते हैं, एक्सरसाइज एंड योगा इज़ अ गुड वे, डांस कर सकते हैं। डांस बहुत ही सही चीज़ है बिकॉज है ना, डांस एक बहुत ही ग्रेसफुल मूवमेंट देता है बॉडी को। तो आपकी एनर्जी जो है ना, जो अभी स्टक है बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, ये वो टेंशन्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको वो एनर्जी को एक फ्री करना है अपने से। ठीक है, फ्री फ्लोइंग नेचर लाना है वो एनर्जी का। तो दिस इज़ द रीज़न वाई एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके बॉडी में एनर्जी चैनल्स होते हैं, है ना। आपकी जैसे फिज़िकल बॉडी है, फिज़िकल बॉडी का नरिशमेंट के लिए ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना। तो एनर्जेटिक बॉडी भी होती है, ओवरऑल एनर्जी जो आप फील करते हो। ठीक है, वैसे एनर्जेटिक चैनल्स भी होते हैं जिनको मेरिडियंस कहते हैं। तो ये एनर्जी चैनल्स कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड होते हैं, और जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप आपकी वाइब्रेशन इम्प्रूव करते हो, तो ये एनर्जेटिक चैनल्स जो है वो ओपन अप होना स्टार्ट होते हैं। और जब ये एनर्जेटिक चैनल्स क्लियर होते हैं तब आपकी जो इंट्यूशन है वो भी इंक्रीज़ होती है। आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मतलब बिकॉज आपकी अभी वाइब्रेशन इम्प्रूव्ड है, आप स्पिरिचुअल रेल्म से कनेक्ट कर सकते हो। आपको डिवाइन से मैसेजेस मिलेंगे, है ना। आपको कोई स्पेसिफिक टैलेंट्स आ जाएंगे, स्पिरिचुअल टैलेंट जैसे क्लेयर ऑडियंस, क्लेयर सेंटियंस, किसी 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 को विजन्स देखते हैं, है ना। किसी किसी को बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं, यू नो। कोई डायरेक्टली चैनलिंग करता है, राइट। सो कोई ऑटोमेटिक राइटिंग करता है। तो आपकी जो भी गिफ्ट्स है वो आपको ये जर्नी में धीरे धीरे पता चलेंगे। ठीक है, मेरा है क्लेयर ऑडियंस और क्लेयर सेंटियंस। मुझे सुनाई देती है, और ये बहुत पहले से मुझे मैसेजेस सुनाई देते थे, लेकिन मैं अवेयर नहीं थी। मुझे अभी ये जर्नी पे रियलाइज़ हुआ, और बहुत टाइम तक मैंने डाउट भी किया, लेकिन फिर यूनिवर्स ऐसे कन्फर्मेशन साइंस देते हैं कि आपको पता चलता है, नहीं हाँ ये सच में मेरा गिफ्ट है। ठीक है, और क्लेयर सेंटियंस मतलब फ़ील करना, जो बहुत सारे फेमिनिन्स में होगा, है ना। आप दूसरों के इमोशंस फ़ील कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये गिफ्ट्स ओपन अप होंगे जब आपके एनर्जी एक फ्री फ्लो में आ जाएंगी, है ना। सो फेमिनिन एनर्जी का सबसे बड़ा पॉइंट है रिलैक्स्ड रहना। रिलैक्स रहना, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी है ना, वो माइंड से चलती है। मैस्कुलिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग, सोचना, एक्शन लेना, माइंड में रहना। एंड फेमिनिन एनर्जी है ना, वो हमेशा बॉडी में रहती है, हार्ट में रहती है, हार्ट से ऑपरेट करती है। एंड इट इज़ जस्ट, वो सिर्फ लाइक यू नो, यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ, है ना। जो जैसे बस रिलैक्स्ड रहना है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप कुछ काम ही मत करो, दैट इज़ नॉट द थिंग। आपको रिलैक्स्ड रहना है। ओवर थिंकिंग, प्लानिंग, भविष्य के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में सोचना, ये सब बंद करना है, और जस्ट आपको रिलैक्स्ड रहना है। आपको मेडिटेशन पसंद है तो गाइडेड मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्सेशन मेडिटेशन कीजिए। पता है, अगर आप अभी ये जर्नी स्टार्ट किए हो, तो आप अगर पेन में हो तो आप बहुत जन अपने बॉडी से डिटैच्ड रहते हो, जैसे मैंने पहले भी बोला है ना। आपको पता ही नहीं होता आप फील कैसे कर रहे हो बहुत बार। तो जब मैं आपको बोलती हूँ बार बार कि कैसे फ़ील हो रहा है, वो देखिए कैसे फ़ील हो रहा है आपको अभी, तो ऐसे कर कर के ना आप एक हेल्दी स्टेट में आओगे। क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट टू गेस कि हाँ अभी मुझे कैसे फ़ील हो रहा है, आप बॉडी में आ जाते हो। आपकी एनर्जी आप फील करोगे कि पूरी ग्राउंड करनी है आपको। फेमिनिन्स बहुत ग्राउंडेड होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ, हेल्दी फेमिनिन एनर्जी, ये क्या करेगी, ये आपके अंदर एक स्पेस क्रिएट करेगी। एंड मैस्कुलिन एनर्जी नीड्स अ स्पेस फॉर एक्शन। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो तो वो तब तक रन ही करेंगे, तब तक आपका सेपरेशन ही होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप
आप फेमिनिन एनर्जी में नहीं ऑपरेट कर रहे हो। अपोजिट्स अट्रैक्ट ना। जब आप सारी एनर्जी अपने अंदर पूरा खुद पे फोकस करते हो, आपको अच्छा तो फील होता ही है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब कुछ नहीं सोचते हो ज़्यादा, है ना, जस्ट प्रेजेंट में रहने से भी बहुत चीज़ें इम्प्रूव होती है। दैट इज़ द टाइम व्हेन आप एक अट्रैक्शन के पोजीशन में होते हो। दैट इज़ द टाइम जब आप चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। और ये आप जब कंसिस्टेंटली कुछ दिन तक ऐसे एनर्जी अचीव कर लोगे, तब आपका वो स्टेट आएगा कहीं ना कहीं हेल्दी वाला। जैसे कंटिन्यूसली 1, 2 या 3 महीने अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे, तो फिर जाके आपकी एनर्जी जो है वो इम्प्रूव होगी। ऐसे नहीं है कि एक दिन रिलैक्स्ड रहे और दूसरे दिन फिर से एंग्जाइटी, सुबह रिलैक्स थे शाम को वापस एंग्जाइटी। आपको एफ़र्ट्स लेने होंगे खुद से, ठीक है। तो आप भले कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स्ड रहिए। आप खुद को ऑब्जर्व करना है ये सब चीज़ों में, ठीक है, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर ही है। हमेशा सुना होगा ना, एवरीथिंग इज़ विद इन यू। इसका मतलब क्या है, सारे सीक्रेट्स आपके अंदर है, आपके सोल में, आपके हार्ट में है। अगर आपको वो चाबी चाहिए तो आपको आपके अंदर ही जाना पड़ेगा ना। आपके यूनियन की चाबी आपके पास ही है। आप क्यों दूसरों की तरफ देख रहे हो और अपनी चाबी मांग रहे हो, जबकि एवरीथिंग इज़ विद इन यू। तो खुद एक जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी ना कहीं से, कि आज अगर आपका डे 1 है और आज आप स्टार्ट करते हो, खुद के साथ रिलेशन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिवाइन के साथ कनेक्ट होने से आप प्यूरीफाई हो गए, आप कहीं ना कहीं स्टेबल हो गए। फिर हेल्दी फेमिनिन एनर्जी में आपको अगर आना है तो आपको बहुत ज़्यादा सरेंडर रखना होगा। सरेंडर मतलब क्या, चीज़ें छोड़ना, लेट गो करना। भगवान पे अगर विश्वास है तो ही सरेंडर आएगा। जब तक विश्वास नहीं है, जब तक फियर्स है, जब तक एंग्जाइटी है, दैट मीन्स समवेयर आप ट्रस्ट नहीं करते हो, ना खुद पे, ना भगवान पे, ना किसी चीज़ पे। क्योंकि फ्यूचर के बारे में ओवरथिंक कौन करेगा, जिसको टेंशन है उसको ऑब्वियसली विश्वास नहीं है भगवान पे ना कहीं। तो ऐसा स्टेट आता है और आपको कहीं ना कहीं भगवान पे सरेंडर करना है। और ये डेली करना है, डेली। इट इज़ लाइक अ प्रैक्टिस। ये आपकी साधना है, ये आपकी तपस्या है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा बोलती हूँ, इट इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी। हमें शादी करके बच्चे करने और ऐसे नहीं है ये जर्नी, ठीक है। आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है एज अ सोल। तो ये जर्नी में अगर आपको सब कुछ कोई बता देगा कि आपका 2 साल बाद यूनियन होने वाला है, फिर ऐसा होने का, तो आप सरेंडर कैसे सीखोगे, आप एक्सेप्टेंस कैसे सीखोगे, आप फेथ कैसे सीखोगे। स्पिरिचुअल जर्नी में आपको ये सारे वर्च्यू सीखने हैं, अपने अंदर लाने हैं, और वो एक्सपीरियंस से ही लाए जाते हैं। ये कोई बताएगा और आप लाओगे ऐसा थोड़ी ना है। ऑब्वियसली वी आर देयर टू हेल्प यू, है ना। बट कहीं ना कहीं जब आंसर्स पता नहीं होते तभी फेथ होता है ना भगवान में, तभी तो फेथ बिल्ड कर सकते। अगर पता है आपको कि आपको किसी ने बता दिया कि आपको 90% मार्क्स आने वाले एग्ज़ाम में, तो आप पढ़ाई करना छोड़ दोगे क्या? अगर आप पढ़ाई करना छोड़ दोगे ये जान के कि 90 मार्क्स आने वाले 90%, तो आप फेल ही हो जाओगे ना। तो भगवान नहीं चाहते कि आप फेल हो। भगवान चाहते हैं आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, ताकि 90 क्या 98, 99, 100% लाओ। तो आंसर्स क्यों नहीं मिलते? आप बहुत बार बोलते हो मैंने तो बहुत सरेंडर कर दिया फिर भी यूनियन नहीं हो रहा। सरेंडर अगर आप इस भावना से करते हो, इस इंटेंशन से करते हो कि यूनियन चाहिए, तो वो सरेंडर फेल है। सरेंडर इस यूनियन से, इस इंटेंशन से होता है कि जो भी है सही है, यूनियन हुआ तो भी सही, यूनियन ना हुआ तो भी सही। मुझे भगवान मिल गए हैं और मुझे अपनी लाइफ इम्प्रूव करनी है। मुझे एज अ सोल एक मुकाम हासिल करना है। ये वाले थॉट से जब सरेंडर होगा, तब अनएक्सपेक्टेडली यूनियन होगा, अनएक्सपेक्टेडली आपको मिरेकल्स दिखेंगे। जब आप कोई भी चीज़ यूनियन को माइंड में रख के करोगे ना, कभी नहीं होगी वो चीज़, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको ये भूलना होगा। इट इज़ वेरी सैड टू से कि ये सब भूल के आपको खुद पे ध्यान देना है, बट कहीं ना कहीं ऐसा ही है। स्पिरिचुअल जर्नी है मतलब क्या, मोक्ष अगर आपको पाना है। मोक्ष कौन सी आत्माएं मोक्ष को पाती है, मुझे बताइए। जब सारे बंधन छोड़ देते हैं जो लोग, वही मोक्ष हासिल कर सकते हैं।
अगर आप ये स्टेज पे, अभी पता नहीं आप सबकी एज कितनी है, लेकिन ये स्टेज पे अगर आप किसी इंसान पे, आपको पता चल गया ये ट्विन फ्लेम है और उसका बेसिक प्रिंसिपल ही आपको पता नहीं है कि रिलेशनशिप क्यों है, आप बस उस इंसान के बारे में इतना सोच के, इतना अभी से उस पे को अटैच्ड हो गए, तो मोक्ष तो बहुत ही दूर की बात हो गई ना। आप जब ये अपने दिमाग में फिट कर लोगे ये रिलेशनशिप क्यों है, ये कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है, तभी जाके आप डिटैच हो पाओगे। जब अभी आपको पता है वो आप ही की सोल है और आपका हार्ट ऑलरेडी कनेक्टेड है, सिर्फ फिजिकली या तुम अपार्ट हो, तो आपका इनर वर्क बहुत स्पीड अप होगा। तो डिटैचमेंट इसके लिए ज़रूरी है, सरेंडर इसके लिए ज़रूरी है। और बिलीव में, जब आप सरेंडर में जाते हो, जब आप सरेंडर मतलब ऐसा नहीं कि सब छोड़ दिया, मतलब ये होप को छोड़ना भी गलत बात है। फेथ है, फुल फेथ है, कभी ना कभी यूनियन होगा, नहीं भी होगा तो मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, मेरे हार्ट में वो हमेशा मेरे साथ है, हमारे बीच प्यार है। सरेंडर मतलब ये नहीं कि मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे लिए मेरे भगवान ही सब कुछ है और बस मैं अकेली ही ठीक हूँ, ये अगेन सरेंडर नहीं हुआ, ये तो फिर आपका ईगो आ गया बीच में, ठीक है। ऐसी तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत बहुत इफ़ेक्ट करेंगे आपकी जर्नी को और आपकी वाइब्रेशन को भी। कौन से भाव से या कौन से इंटेंशन से आप सरेंडर करते हो। सो हेल्दी फेमिनिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट सरेंडर, लेटिंग गो, चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठती है वो। जो अनहेल्दी है वो सारी चीज़ें अपने ऊपर लेंगी, पर्सनली लेने का आदत होता है उनका, किसी का कुछ बोला भी नहीं तो भी वो खुद पे ले लेती है वो चीज़, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो आपको जो है ये पर्सनली लेना ही छोड़ देना है, क्योंकि आप अपने आप में सिक्योर हो जाइए, ठीक है। और रिलैक्स्ड रहना है तो पर्सनली क्यों लेना हर चीज़, ड्रामा या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स में आना ही नहीं है आपको, क्योंकि आपको आपकी एनर्जी सबसे प्यारी होनी चाहिए, आपका सोल का पर्पस सबसे ज़्यादा प्यारा होना चाहिए, ठीक है। अब फेमिनिन एनर्जी के लिए जो चक्रा मेडिटेशन करते हैं ना, वो होता है सेक्रल चक्रा। और बेसिकली आप चक्रा मेडिटेशंस करेंगे तो आपके लिए ओवरऑल बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे चक्रास कहीं ना कहीं हमारे हेल्दी बिहेवियर्स लाते हैं, लाइफस्टाइल। जैसे मैंने आपको बोला, फेमिनिन इनसिक्योर कब होती है, जब रूट चक्रा इम्बैलेंस्ड है। रूट चक्रा इज़ ऑल अबाउट सिक्योरिटी। सेक्रल चक्रा इज़ ऑल अबाउट योर इमोशंस, हाउ यू फील, इट इज़ अबाउट योर सेंशुअलिटी, इट इज़ अबाउट क्रिएटिविटी, है ना। हेल्दी फेमिनिन में आना है तो थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ेगा। अब क्रिएटिव मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, क्रिएटिविटी कुछ भी क्रिएट करना इज़ अ क्रिएटिविटी। जैसे आप कुछ भी रेसिपी क्रिएट करो, खाना बनाना इज़ ऑल्सो क्रिएटिविटी, गार्डनिंग करना इज़ ऑल्सो क्रिएटिविटी, डांस करो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत प्रोफेशनल डांस होना चाहिए, जस्ट फ्री योर सेल्फ। आपको लिखना पसंद है, लिखिए, पोएम कविताएं करना पसंद है, दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिविटी, है ना। गाना पसंद है, वो कीजिए। सो सेक्रल चक्रा इज़ ऑल अबाउट हीलिंग योर फेमिनिन एनर्जी, है ना। और आप इमोशंस को फील कर सकते, कैसे फील करते हैं। सप्रेस्ड इमोशंस है तो सेक्रल चक्रा विल बी ब्लॉक्ड। देन योर सोलर प्लेक्सस एरिया, दैट इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, है ना। आपकी पावर आपके हाथ में है या नहीं है, आप विक्टिम फील करते हो। मैंने जैसे बोला था, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में रखिए, एक पावर फील होगी कि मैं कैसे फील करती हूँ, ये मैं डिसाइड करूँगी, है ना। तो दैट इज़ योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा। हार्ट चक्रा इज़ ऑल अबाउट लव, फेमिनिन एनर्जी बहुत लविंग, बहुत कंपैशनेट, बहुत एम्पैथेटिक होती है ना, प्यार से भरी होती है। नफ़रत करेंगे तो हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाए। देन योर थ्रोट चक्रा, मैंने बोला ऑनेस्ट होती है, बहुत ही ऑथेंटिक होती है, एक्सप्रेसिव होती है ना, सच बोलती है, ना भी बोलना है तो बहुत पोलाइटली बोलती है। अगर थ्रोट चक्रा ब्लॉक है तो आप बहुत बहुत आर्ग्यू करोगे, बहुत गॉसिप करोगे, आप बहुत ज़्यादा पर्सनली लोगे चीज़ों को, चिल्लाओगे, अनहेल्दी, ओके। सो दैट इज़ थ्रोट चक्रा। थर्ड आई चक्रा क्या है, आपकी इंट्यूशन, एंड दैट इज़ समवेयर कनेक्टेड टू सोलर प्लेक्सिस ऑल्सो, इंट्यूशन, ठीक है। सो थर्ड आई चक्रा से आपके बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अवेकन होंगे। अगर ये ब्लॉक्ड है तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड फील करोगे लाइफ में, ठीक है। एंड देन क्राउन चक्रा हेल्दी मतलब आप डिवाइन से कनेक्टेड फील करते हो। जब क्राउन चक्रा हेल्दी नहीं है, ब्लॉक्ड है, तो आप हमेशा लॉस्ट फील करोगे, अलोन फील करोगे, आइसोलेटेड फील करोगे, या फिर ऐसे फील करोगे कि कुछ नहीं हो सकता, एकदम होपलेस फील करोगे। तो डिवाइन से कनेक्ट करने से क्राउन चक्रा
हेल्दी होता है, फेथ स्ट्रांग होता है, और कहीं ना कहीं आप जो है आपके भगवान से आपका कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग होता है। सो ये रीज़न है कि जो चक्रा मेडिटेशंस है वो करने से आपकी ओवरऑल जो अनहेल्दी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव होकर आप एक हेल्दी बैलेंस स्टेट में आओगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर फेमिनिन एनर्जी। सो आपको बस रिलैक्स्ड रहना है, एंड जो भी नीडीनेस है ना वो ख़त्म करना है। नीडीनेस, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। जब आप एक संतुष्टता की फीलिंग में आओगे तभी आप रिलैक्स्ड हो पाओगे। आप रिकॉल कीजिए या याद कीजिए आपकी लाइफ में ऐसा टाइम होगा जब सब सही चल रहा था, और तब आप कुछ ऐसे सोचते नहीं थे ज़्यादा कि अब मुझे क्या करना है, कैसे होगा ये। आप बस, आपके सब चीज़ें एक के बाद एक सही चल रही थी तभी, क्योंकि आप ज़्यादा सोचते ही नहीं थे, है ना। आप जस्ट करते थे, और आप बहुत ग्रेटफुल होके जब कोई चीज़ करते हो चीज़ें अपने आप होना स्टार्ट हो जाती है। वही अभी जो आप हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा नीडी बन जाते हैं ना, तो वो चीज़ें हमसे और दूर भागती, क्योंकि वाइब्रेशन ही मैच नहीं है। नीडीनेस मतलब आपको चाहिए, चाहिए मतलब आपके पास अभी नहीं है, तो वही रियलिटी अट्रैक्ट होती है, आपके पास नहीं है। जब आप संतुष्ट होते हो, आप रिलैक्स्ड होते हो, रिलैक्स्ड एनर्जी में ही चीज़ें रिसीव होती है। ठीक है, तो यही है मेरे आज की वीडियो का टिप कि आप चक्रा मेडिटेशंस अगर करेंगे तो आपकी ओवरऑल अनहेल्दी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट होगी, और आपको रिलैक्स्ड रहना है। ठीक है, रिलैक्स रहना है, और आपकी बॉडी में रहना है, आपके माइंड में नहीं रहना है। सो जस्ट ड्रॉप इनटू योर बॉडी, ड्रॉप योर एनर्जी इनटू द बॉडी एंड ग्राउंड योरसेल्फ। सो ये था अभी अगेन फेमिनिन एनर्जी पे आप काम करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, एंड ये कुछ एक दिन का काम नहीं है, ये हमें रोज़ काम करना है। जैसे हम 3D वर्ल्ड के एक्टिविटीज़ रोज़ करते हैं, हाँ, वैसे हमारी एनर्जेटिक बॉडी पे भी काम करना है हमें। ठीक है, सो टेक केयर एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, एंड आई लव यू ऑल सो मच। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, बाय।